नीम करौरी बाबा या नीम करौरी बाबा या महाराज जी 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में इनकी गिनती होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से है, जो कि हिरन गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है। कैची नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुवाली घाट की बाईं ओर स्थित है। कैची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से है। इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ में उनका आश्रम संचालित है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नीम करौरी बाबा ने 13 वर्ष की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया और आध्यात्म की राह पर चल दिए। 10 वर्ष बाद वह घर की ओर लौटे, लेकिन तब तक वह भगवान राम और कलयुग के स्वामी हनुमान जी की आराधना में पूरी तरह से तल्लीन हो चुके थे। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले केवल अपने ही देश में नहीं वरन विदेशों में भी हैं। श्री नीम करौरी बाबा के बारे में आश्रम में मौजूद संतों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराज जी, आपका शुभ नाम? नीम करौली वाले बाबा जी के बड़े किस्से हैं, बड़े चमत्कारिक किस्से हैं जी। लोगों का उन्होंने कल्याण किया है। तो ये बाबा जी, ये नीम करौली नाम कैसे पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम थोड़ा सा शब्दों में थोड़ा सा वो कहेंगे आपको कि उसे चमत्कार मत कहिए। बाबा हमारे लीला पुरुष थे। लीला पुरुष। बाबा आए और अपनी लीलाओं से लोगों को प्रेरित किया, लीलाएं दिखाई और उसके बाद उन्होंने चोला। तो जो भी कुछ है जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो सब बाबा की लीलाएं थी। और आज भी बाबा के सभी हम जैसे सारे दुनिया में फैले हुए अनुयायियों का ये मानना है कि बाबा ने चोला भले ही बदल लिया हो, लेकिन बाबा की रूह जो आज भी विद्यमान है, जो बाबा के आश्रम में और अपनी कामनाएं लेके आते हैं, वो कामनाएं बिल्कुल पूरी होती हैं। मुरझाए हुए चेहरे आते हैं, लेकिन जब बाबा के दरबार में आते हैं, बाबा का बस एक ही वो है कि ऑनेस्टी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, डिवोशन और हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे उसी जगह में नजर आते हैं। मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि बाबा के अनुयायियों की लगातार मतलब ये कि भीड़ बढ़ती है। बाबा जो आपका मूल सवाल था, नीम करौरी, असल में नीम करौरी एक स्थान वो है जहाँ बाबा ने तपस्या की। बेसिकली बाबा का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, आज की तारीख में फिरोजाबाद जिला है, उसमें अकबरपुर एक जगह है जहाँ बाबा का जन्म हुआ। 1900 में बाबा इस जगत में आए। 8-9 वर्ष की अवस्था थी बाबा की, तब उनकी माँ लोकवासी हो गई। दूसरी माँ उनकी आई, उनसे बाबा की मतलब ये कि थोड़ी सी मन नहीं मिला। 11 वर्ष की अवस्था में बाबा की शादी कर दी गई। माँ से जो माता थी उनसे जब है बाबा का मन नहीं मिला, 13 वर्ष की अवस्था में बाबा जो है चले गए। उसके बाद जो बाबा लौट के आए, बाबा को ढूंढ, और उसके बाद कुछ वर्ष में बाबा जो लीलाएं जो की, बाबा वहाँ से गए, राजस्थान गए, राजस्थान से राजकोट चले गए, लेकिन जब वो लौट कर आए जी, तो नीम करौरी वाली बात ये बेसिकली। उनका मूल नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण सर जी। अच्छा, मतलब बाबा जी लक्ष्मी नारायण शर्मा से नीम करौली वाले बाबा बन गए। उसके पीछे क्या वजह रही है? मैंने आपको जैसे कहा कि बाबा तो एक लीला पुरुष थे। बाबा ने अलौकिक लीलाओं के दिव्य दर्शन अपने पिता को कराने के लिए आए थे। उधर से वो सीधे राजस्थान गए, राजस्थान से फिर राजकोट चले गए। वहाँ उन्होंने साधना की, वहाँ के मेहनती जी उनसे बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ उनका नाम जो है
लक्ष्मी नारायण जी से लक्ष्मण दास जी है ना, लक्ष्मण दास जी उनको नामकरण दिया गया। तो लक्ष्मण दास जी से वहाँ के महंती जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब जब उन्होंने उनको अपना बाबा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, तो यह सब प्राय सभी जगह होता है। वहाँ के महंती जी के जो और शिष्य वगैरह होंगे, उनमें कुछ ये कि वो विरोधाभास के स्वर बाबा ने देखे, तो बाबा तो विवादों में कभी पड़ना ही नहीं चाहते, तो वो बाबा वहाँ से निकल गए। उसके बाद बाबा जी है कि गुजरात के ही बबनिया एक जगह है, वहाँ गए। वहाँ बैठ के मतलब बाबा तालाब में घंटों बैठ के तपस्या करते थे। वहाँ इन बाबा का नाम तलैया बाबा हो गया। तो ऐसे घूमते फिरते हुए जहाँ जैसा गए वहाँ उनका नाम करें। लेकिन बाबा के संत कहीं एक जगह टिकता नहीं है। वहाँ से घूमते फिरते जो है बाबा नीम करोड़ी एक जगह है, तो वहाँ पहुँच गए। गाँव वालों से ज़्यादा संपर्क नहीं रहता था। एक छोटी सी गुफा बाबा ने अपनी क्रिएट की और उसमें जाके जब कभी बाबा निकलते थे कोई मिल जाता तो वो जो बाबा कहते थे वो सब सत्य होता था। लोगों का बाबा के प्रति आकर्षण बढ़ा और लोग बाबा को बड़ा मानने लगे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि वहीं सामने ही एक बंजर भूमि थी एक ब्राह्मण की, उस बड़ी मतलब वहाँ एक बड़ी गुफा बनाई गई गाँव वालों ने बाबा को फिर आग्रह करके उस गुफा में वहाँ बाबा ने एक हनुमान जी का बनाया, हनुमान जी का मंदिर। बाद में मंदिर का भवन भी बना। कहते हैं कि बाबा जी को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। सिद्धि एक अलग चीज़ होती है। बाबा को तो साक्षात हनुमान जी का ही दिव्य स्वरूप माना जाता है। हाल ही का किस्सा ये है कि आपने देखा होगा कि विराट कोहली जो है क्रिकेटर हमारे बहुत बड़े थे। ये नाम हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इन नामों से लोगों को ये जाने पहचाने नाम है ना, जाने पहचाने सेलिब्रिटी नाम होते हैं, तो आदमी बच्चा जानता है। इन लोगों को समझ में जल्दी आ जाती है उनसे। बड़े परेशान थे, 3 साल से उनका एक भी सेंचुरी नहीं लग रही थी और हालत ये आ गई थी कि टीम में भी उनकी अवहेलना सी होने लगी। तो वो अपनी पत्नी अनुष्का के साथ में कैंची धाम आए, फिर वृंदावन धाम आए। ऐसी मान्यता है कि उनकी तपस्या स्थलियों में होने के बाद वृंदावन धाम जो उनका चोला जहाँ बोला जहाँ समाधि है, वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए। तो बाबा के दर्शनों की जो श्रृंखला है या दर्शनों की यात्रा है वो पूरी होती है, ऐसा मानना है, लोगों की मानना है ऐसा। तो वो वृंदावन धाम आए और यहाँ से बाबा के यहाँ टेक के अपनी कामनाएं करके जब लौट के गए तो जाते ही उन्होंने सेंचुरी इधर सेंचुरी उधर सेंचुरी लगातार 3-4 सेंचुरियाँ ठोकी है ना, बनाई, शतक बनाए। 3 करोड़ी महाराज के विषय में मैं कह रहा हूँ। मतलब इनका पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था, माता का नाम कौशल्या था। उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर वो रहने लगे। रहने के बाद माता का मृत्यु हो गया, मातृ हो गई। इन्होंने सोचते हमारे जो उनके पिताजी थे दूसरी शादी हो। होने के बाद कुछ दिन रहे घर पे बालकपन अवस्था में। कुछ दिन के बाद ये निकल के अपना शादी में निकल गए। अच्छा, बाबा जी से उनकी शादी हो गई थी तो उनकी पत्नी फिर मतलब वो पूरा शरीर कर गई। जी हाँ, पूरा शरीर कर गई। तो बेटे और एक बड़े वाले नेक बड़े वाले का नाम था नेक शर्मा जी। उनसे छोटे वाले का नाम धर्म नारायण शर्मा था। और एक पुत्री थी गिरजा नाम करके, गिरजा देवी, जो कि ये लोग हमारे महाराज जी के मतलब ये संतान है। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे महाराज जी का ससुराल जो है बसई गांव में हुआ। बचपन में वो भटकते रहे, पहले भटक के गए वहाँ गुजरात गए, वहाँ पर अपना तपस्या किए। तपस्या के बावजूद कुछ दिन वो वहाँ रहे,
उसके बाद मन वहाँ से विचलित हो गया। दूसरी जगह चले गए। वो मतलब ऐसा हुआ कि उनको आश्रम दिया गया, रहने का ऐसी किया गया, वहाँ के महंत दे दिए, लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद ये चल दिए वहाँ से चलने के बाद आए अपने घर के निकटतम। जब आए, घूम रहे थे स्टेशन पर, तब तक लोगों ने जाके इनके पिता और माता से कहा, ये मतलब ये दोबारा घर नहीं गए? दोबारा अभी नहीं जा रहे हैं, पहले ही मतलब पकड़ा गया इनको, पकड़ के जबरदस्ती ले गया गांव में। गांव में जाने के बाद बाबा को किसी तरह शादी कर दिया गया। बस ही गांव में शादी हुआ बाबा नीम करौरी जी का। उसके बाद वहाँ पे कुछ दिन लोग की घेरावों में या समाज के घेरावों में लोग रोक लिया इन्हें। रोकने के बाद वो 2 शतक प्रधान बने उस गांव का, बेगर इलेक्शन, बेगर वोट का गांव वालों ने बना दिया। उसके बाद कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर छोड़ छाड़ के जो भगे तो लंबे आरसों में वो आए। और उसके बाद इधर जो है हनुमान जी का हर जगह उन्होंने स्थापना करके आश्रम बनाते गए। उनका नाम का कहीं भी आश्रम नहीं है, ठाकुर हनुमान जी के नाम से आश्रम है। जी हाँ, जितना आश्रम बेटी इनकी है। नागपुर प्रधान के पोते हैं, बड़े वाले बेटों की एक लड़की है धनंजय जी, और जो छोटे वाले थे बाबू जी के नाम से जिनको पहचाना जाता है धर्मदास जी, जो पुरुष वन विभाग में बड़े अधिकारी थे। उनकी 6 लड़कियां हैं और वो तो कोई बेटा तो बाबा जी ने समाधि कहाँ लिया? समाधि वो वृंदावन आश्रम में लिए। पहले से ही बाबा जी कहीं से धाम से घूम के आते थे वृंदावन। तो एक जगह हुआ है कुटिया के बगल में, वो बैठ के पूजा पाठ भागवत वगैरह कराते रहे और वहाँ निशान लगा दिए थे। उसके बाद बार बार उनका जाना नैनीताल कैंची, उसके बाद काकड़ी घाट, उसके बाद कुचिया ताव, हर जगह उधर में लखनऊ है, पनकी है, आपका ये दिल्ली महरौली जौनापुर में है, हर जगह घूमते थे। लेकिन उनका बैठक जो था हमारे महाराज जी का, वो चर्च लाइन में था। कहीं से आते थे तो ये चर्च लाइन में रहते थे बाबा जी। बाबा जी का एक जो है मकान है, उसमें भक्तगण, यहाँ के चर्च लाइन वाले भक्तगण सुनते थे, उनको तो घेर लेते थे। और उनका बस वो जो है राम के प्रेमी थे। यही कल कर मन भक्त विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। वो तो साक्षात हनुमान के अवतार माने जाते हैं।